हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मजाक पर। और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर के सर। तो दोस्तों आज हम लोग पिछले वीडियो में एपी ख़त्म हो गया था पिछले क्लास में पिछले दिन। तो एपी के बाद अब हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति। इसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इस ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी चैनल के नाम के हिसाब से मैथ्स मजाक के हिसाब से मजाक में ही सोल्व करेंगे। मतलब क्या, गणित को पूरी तरह से मजाक में ही बनाना सीखेंगे, पूर्णतः मजाक बनाकर इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो आइए मजाक बनाना शुरू करते हैं इसका निर्देशांक ज्यामिति का। तो मजाक बनाने से पहले मेरे वीडियो को अगर पसंद आएगा तो ही अंत तक देखते जाइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाए और आप हमारे वीडियो को आसानी से देख पाएँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति की ओर। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे, आज बेसिक क्लासेज है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है उसके बारे में हम लोग का ये अवधारणा है। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में खासकर तो निर्देशांक मतलब निर्देश वाले अंक, और ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री। इसका मतलब है कि बीजगणित का प्रयोग करके ज्यामिति का जो अध्ययन करते हैं, मतलब एलजेब्रा का प्रयोग करके बीजगणित का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। और बीजगणित का प्रयोग करके हम लोग ज्योमेट्री का जो अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। फिर से बता दें, इसका डिफिनेशन अगर कहा जाए तो बीजगणित का प्रयोग करके हम लोग जो ज्यामिति का अध्ययन करते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। मतलब बीजगणित का प्रयोग करके ज्यामिति का अध्ययन करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए कुछ बात को समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक अक्ष है, मान लो एक कोई बिंदु है, मान लिया जाए पहले एक अक्ष, ये देखो इस टाइप का, ये मान लिया जाए x है और ये y है, ठीक है। और एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। एक बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो आप इसको हम लोग कैसे समझते हैं, इस बिंदु के दूरी को हम लोग क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, ओ है से, मतलब मूल बिंदु को ओ बोलते हैं, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, ओ स्टैंड फॉर ओरिजिन, ओरिजिन जिसको हिंदी में हम लोग मूल बिंदु भी कह सकते हैं, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु मतलब जीरो, ये जीरो से शुरू हुआ, इधर मान लो कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। और ये तीर क्यों लगा है पता है ना आपको, ये तीर का मतलब जाते जाओ, जहां तक मर्जी करें हम लोग जा सकते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि 4 के बाद स्टॉप हो गया, बिल्कुल नहीं। ये लाइन जो है ये तीर है, तीर एरो किरण है ना। तो ये उसके बारे में हम बताए थे, है ना। फर्क क्या होता है लाइन सेगमेंट में, रे में, लाइन में, इनमें क्या फर्क होता है। तो यहाँ पर देखो ये रे है, किरण है, तो इसका मतलब इधर जहाँ तक मर्जी जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो हो गया, मान लिया जाए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये भी ऊपर जहाँ तक मर्जी कर रहा है जा रहा है। तो अब देखो हम क्या बता रहे हैं, इस बिंदु का, किसी बिंदु का, माने ये जो बिंदु है इसका y अक्ष, ये देखो इसको y अक्ष कहते हैं, ये वाला y अक्ष है ना, ये y अक्ष है। तो y अक्ष से बिंदु की दूरी, y अक्ष से कितना दूर है, तो यहाँ से देखो आप यहाँ तक दूर है। तो यही वाला इसका x अक्ष कहलाता है, या x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x निर्देशांक। मतलब y अक्ष से बिंदु की दूरी को x निर्देशांक, या देखो y अक्ष से बिंदु की दूरी को हम लोग x निर्देशांक या भुज कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या, देखो फिर से समझने की कोशिश करो। ये देखो बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु यहाँ पर है, और ये वाला x अक्ष है, ये है ना x अक्ष। अब देखो x अक्ष से ये कितना दूरी पर है, तो x अक्ष से देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पर है। तो ये जितना दूरी पर है, मान लो यहाँ पर ये 3 दूरी पर, मतलब कि देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक की होगी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये सीधी लाइन है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो देखो 1 2 3, मतलब ये जो हो गया x निर्देशांक, इसका कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गई बात, क्या डाउट है।
तो इसी को हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है। और भुज को इंग्लिश में हम लोग अब्सिसा भी बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से समझो, यहाँ पर देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे एक बिंदु है यहाँ पर, तो ये y अक्ष से जितनी दूरी पर होगा उसको हम लोग x निर्देशांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 दूरी पर है, और इसी को अगर उल्टा बोले तो देखो x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि, ये देखो x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि। जैसे देखो ये बिंदु यहाँ है, अब x अक्ष से कितना दूरी पर है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी वही होगी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ भी कितना है 3, यानी कि y में भी कितना है 3 है। यानी कि x निर्देशांक इसका कितना हुआ, x निर्देशांक इस बिंदु का अगर x निर्देशांक कहा जाए तो 3, और y निर्देशांक भी इसका कितना है 3। तो ये कोटि, ऑर्डिनेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ऑर्डिनेट कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये देखो y अक्ष से बिंदु की दूरी को x निर्देशांक कहते हैं, मतलब ये y अक्ष है, ये वाला लाइन, इससे इस बिंदु की जितनी दूरी होगी उसको हम लोग निर्देशांक x निर्देशांक या भुज कहते हैं। और y अक्ष से x अक्ष से जितनी दूरी पर ये होगा उसको हम लोग y निर्देशांक या कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे कि कुछ फिगर हम लोग बनाएंगे और उसके बाद समझने की कोशिश कर लेंगे। उसके पहले बिंदु को देखो दिखाने का तरीका क्या होता है। बिंदु का जो निर्देशांक दिखाओगे, मतलब कि बिंदु का निर्देशांक जब भी दिखाएंगे तो ये देखो, मान लो यहाँ पर a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये वाला जो दिया हुआ है ये x निर्देशांक है। ये क्या है? x निर्देशांक है। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? y निर्देशांक भी बोलते हैं, y निर्देशांक, या फिर कहीं कहीं क्या बोलते हैं इसको, x निर्देशांक को लिखा हुआ क्या मिलेगा? भुज। और ये वाला क्या है? कोटि। मतलब शुरू वाला क्या होता है, शुरू में हम लोग भुज को लिखते हैं और बाद में क्या लिखते हैं? कोटि को लिखते हैं। जैसे मान लो ये हम लोग 3, 5 लिख दिए, इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट में, मतलब y अक्ष से कितना दूर पर 3, और y अक्ष में कितना जाना है 5, 4, और ये देखो ये 5, कोटि इसका 5, मतलब यहाँ, तो ये 3, 5 इधर हो जाएगा कहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रहा है ना? ये ग्राफ में समझने वाली चीज है, लेकिन मैं अभी भी और भी फिगर खींचता हूँ इस तरह का और समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे। फिलहाल सबको भुज और कोटि ये दो चीज पता चल गया ना। भुज किसको बोलेंगे? x अक्ष में कितना है उसको भुज बोलेंगे, मतलब कि y अक्ष से कितनी दूरी पर है, या x निर्देशांक कितना है उसको भुज बोलते हैं, और y निर्देशांक कितना है उसको क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हम लोग देखेंगे कि भुज कोटि के बारे में थोड़े से डिटेल्स में देखेंगे। उससे पहले बोर्ड को डिलीट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। भगा भगा कर देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बेसिक क्लासेस चल रहा है, ठीक है? तो पूरा वीडियो को देखो, आराम से सारा चीज निर्देशांक ज्यामिति का समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही आराम से सोल्व कर सकते हो। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, पढ़ाने में दिल लगता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे कंसेप्ट की ओर। तो बढ़ाते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, मैं आपको भुज और कोटि के बारे में फिर से बताता हूँ। जैसे ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 3, तो इसका मतलब है ये शुरू वाला कौन हो गया दोस्तों? भुज। और ये क्या हो गया? कोटि। कहने का मतलब इसका दूरी जो होना चाहिए, ये x निर्देशांक है। शुरू वाला क्या है? x निर्देशांक है ना? और बाद वाला कौन सा है? y निर्देशांक है। अब इसके बाद ये x निर्देशांक हो गया और ये y निर्देशांक हो गया, ये भुज हो गया और ये क्या हो गया? कोटि हो गया। यहाँ तक कंफर्म हो गए? अब देखो ये हो गया y अक्ष से दूरी भी बोल सकते हो इसको, ये y अक्ष से दूरी है। और ये किससे दूरी है? x अक्ष से दूरी है। अब इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? नहीं हो गए। देखो कैसे हम समझाते हैं। पहले ये देखो, ये इस टाइप का एक रेखा खींचो, ये इस टाइप का और ये इस टाइप का। अब यहाँ पर देखो, पहले हम लोग संख्या लिख लेते हैं तो समझ में आएगा। 1
2 3 4 5, इधर आ जाओ 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये 5 दिखाना है तो ये क्या है, भुज, ठीक है, या एक्स निर्देशांक या वाई अक्ष से दूरी। तो देखो वाई वाला लाइन ये है ना, ये वाला लाइन वाई वाला है कि नहीं, ये वाई वाला लाइन है, और ये एक्स वाला लाइन है, ये सबको पता है कि ये एक्स वाला लाइन है, और ये वाई वाला लाइन है। तो देखो वाई अक्ष से दूरी माने इस लाइन से दूरी, और कितना दूर, तो 5 की दूरी, तो ये देखो 5, या फिर यूं समझो कि x पर कितना, x निर्देशांक इसका कितना 5, यानी इस रेखा पर 5 ढूंढो। तो इस रेखा पर 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और फिर y में कितना, तो 3, या फिर x से दूरी, तो x से दूरी देखो 3 यहाँ हुआ, तो ये देखो 5 और 3 करने का मतलब 5 तो यहाँ है ना, अब इससे 3 की दूरी ढूंढो। तो 3 की दूरी देखो लगभग यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3। तो ये देखो हो गया, इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया दोस्तों, 5 3। समझ में आई बात। उसी तरह अगर हमें कोई बताता कि 1 4 है, 1 4 कहने का मतलब कहाँ, तो देखो x में कितना ढूंढोगे, 1, तो ये x वाला लाइन है, ये वाला, इसमें 1 ढूंढो, तो 1 कहाँ पे ढूंढे, यहाँ पर, और 4, तो 4 यहाँ पर, तो इसके ठीक सामने 4, तो ये देखो 1 4 हो गया। इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, 1 4। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को देखना शुरू कीजिए, समझ में आ जाएगा। और वैसे अभी हम और भी बताते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे केवल प्लस प्लस है तो ना, अगर माइनस कहीं आ गया तो, -3 -2 तो उसको भी बताते हैं, उसके बारे में भी कंसेप्ट दे रहे हैं, लॉजिक देते हैं, देखते जाओ वीडियो को कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, हम लोग इसमें देखते हैं इसके डिटेल्स में। पहले हम बोर्ड को डिलीट करते हैं और फिर हम आते हैं डिटेल्स में, और फिर समय पर भुज और कोटि का जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक ही चतुर्थांश नहीं बल्कि 4 लेकर, और चतुर्थांश क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वाड्रंट यानी चतुर्थांश को समझते हैं। चतुर्थांश कैसे होता है, तो उसको समझने के लिए मान लो एक रोटी है, क्या है, एक रोटी, ये देखो एक रोटी, ये रोटी मान लो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक रोटी है और एक गरीब घराना है, उसमें एक ही रोटी बना है और 4 को खाना है। तो कैसे खाएंगे, और चारों को बराबर खाना है, तो आपको पता चल रहा होगा कैसे। देखो इस रोटी को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमको बाद में आसानी हो समझाने में। ये देखो मान लो ये इतना बड़ा एक रोटी है, ठीक है। इस रोटी को क्या करना है, इस एक घर में 4 बालक हैं, इतना बड़ा रोटी है और उन चारों को बराबर खाना है। तो कैसे खाएंगे, बराबर खाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर से काट लेंगे, है ना, इधर से काट लेंगे, और फिर क्या करेंगे, काटने के बाद ये इधर से भी काट लेंगे। तो ये देखो कट गया, है ना। तो ये देखो दोनों तरफ से जब काटे तो ये बिंदु एक ऐसा बिंदु था जो दोनों तरफ से कॉमन था। इधर से भी काटे, मान लो कि इसको काट के इधर मोड़े तो भी, या इधर से उठाकर इधर मोड़े तो भी, ये बिंदु दोनों जगह कॉमन था ना। तो ये बिंदु जो दोनों रेखाओं का मतलब दोनों तरफ से कॉमन हो, उसी को हम लोग मूल बिंदु या मध्य बिंदु कहते हैं। मतलब ये बीचों बीच का बिंदु बन गया। इससे सभी बिंदु की दूरी, इधर की दूरी बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब क्या करो, इस रोटी को थोड़ा हटा दो, इसका जो साइड है इसको हटा लो। तो देखो ये, चलो थोड़ा सा और समझ लो। ये देखो ये रोटी जो हुआ अब 4 टुकड़ा में कट गया, ये एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हुआ, मान लो ये दूसरा टुकड़ा हुआ, ये तीसरा टुकड़ा हुआ, और ये कौन सा टुकड़ा हुआ, चौथा टुकड़ा हुआ। तो 4 का एक अंश, तो देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब होता है चतुर्थ जोड़ अंश, चतुर्थ जोड़ अंश मतलब 4 में से एक अंश, मतलब 4 का अंश। तो ये देखो ये 4 टुकड़ा हुआ ना, 1 2 3 4, तो 4 का एक अंश ही क्या कहलाता है, चतुर्थांश। तो ये देखो पहला चतुर्थांश हो गया, पहला चतुर्थांश, ठीक है। अब देखो दूसरा चतुर्थांश कहाँ होगा, इसको लेंगे कि इसको। तो अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि दूसरा इसको क्यों ले, इसको ले लेते हैं, तो नहीं,
घड़ी देखो, अगर घड़ी की सुई चलकर आती यहाँ से तो किधर आती, इधर आती। तो घड़ी की सुई की ठीक विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज जिसको भी बोलते हैं, उधर की ओर लेते हैं। मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं लेना है, घड़ी के दिशा में नहीं। तो घड़ी चलकर इधर आती ना, तो हम लोग उल्टा चलाएंगे घड़ी को। तो उल्टा चलाएंगे तो यहाँ से चलेगी इधर, तो कहाँ पहुंचेगी, इसके पास, इसके पास से फिर इधर चलते हुए कहाँ, यहाँ, फिर यहाँ से किधर, इधर। तो ये देखो, एक के बाद ये दो, दो के बाद ये तीन, और तीन के बाद ये चार। मतलब ये क्या हो गया, इसका नाम दूसरा चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश समझ में आ रहा है बात। चतुर्थ का एक अंश चतुर्थांश हो गया। ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखोगे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रंट। क्वाड्रंट बोलते हैं जी इंग्लिश में। ठीक है, और ये हो गया सेकेंड क्वाड्रंट, इसको बोल देते हैं थर्ड क्वाड्रंट, और इसको बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रंट। ये हो गया फोर्थ क्वाड्रंट। ठीक है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा चतुर्थांश हो गया। तो समझ में आ गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कैसे करते हैं। पहला इसको लेते हैं। अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए इसको डिलीट कर देते हैं। ये देखो, इसको डिलीट करते हैं, तो अब देखना क्या दिखाई देगा उसके बारे में देखो। ये देखो, ये देखो डिलीट कर दिए। ठीक है, तो जैसे डिलीट किए हम लोग, तो ये देखो अब हमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ना। तो ये देखो, ये वाला लाइन जो हम बताए थे, जो पड़ा हुआ लाइन रहेगा, इसको भुज बोलते हैं। और ये x, तो इधर वाला को x डैश लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह ये वाला y हो गया, तो ये हो गया ना y डैश। ठीक है, ये क्या हो गया, y डैश हो गया। अब देखो, x वाला, x एक्सिस, इसको x अक्ष भी बोलते हैं। केवल x न लिखकर यहाँ पर देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x अक्ष। इंग्लिश में जो है इसको हम लोग x एक्सिस भी लिख सकते हैं। ये x एक्सिस है, उसी तरह x डैश है ये, तो फिर ये y एक्सिस है, y एक्सिस। ठीक है, y अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये देखो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसी को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। मतलब x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर जाकर मिल जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मतलब x अक्ष ये और y अक्ष ये, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष मिल रहा है वो इसका ओरिजिन है, उसी का वो मूल बिंदु है। ठीक है, और मूल बिंदु क्या होता है, जैसे देखो x यहाँ से 0 से ही शुरू होता है, और y भी यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है, तो 0 से शुरू हो रहा है। मतलब इसका हम लोग अगर निर्देशांक करें तो ये इसका पॉइंट जो होगा, इसको 0 0, मूल बिंदु को क्या डिनोट करते हैं हम लोग, 0 0। अब देखो, मूल बिंदु से अगर हम लोग इधर बढ़ते हैं तो ये संख्या रेखा वाली बात हो गई। 0 के दाहिनी ओर जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। और इधर अगर आएंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरह अगर ऊपर जाएंगे ना दोस्तों, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इधर आ जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, जहां तक मर्जी। अब ये मत सोचना कि यहाँ तक 6 लिखे तो इसमें भी 6 लिखना जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमको जहां तक मर्जी करेगा, जिधर उधर उतना गिनती लिखेंगे। शर्त यह है ये तीर बना होना चाहिए। मतलब क्या, ये तीर से इंगित होता है कि जहां तक मर्जी वहां तक हम जा सकते हैं, लेकिन हमें जितना जरूरत होगा हम उतना संख्या को ही लिख कर काम चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितना इसमें इधर लिखे उतना इधर भी लिखे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब चिन्ह पर ध्यान देते हैं थोड़ा। तो देखो, इसमें अगर कोई बिंदु रहेगा, इसमें, इस क्वाड्रेंट में, तो ये देखो इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहेगा, तो पहले x वाला दिखाते हैं। तो x वाला देखो 1 2 3 4 5 6 है, फिर y वाला, तो ये भी प्लस में है। इसका मतलब है कि इसमें जो भी होगा तो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। उसी तरह इसमें होगा, तो पहले हम लोगों को कौन सा देखना है, याद रखना हमेशा, पहले x अक्ष का निर्देशांक फिर y का निर्देशांक। ठीक है, मतलब x निर्देशांक पहले, तो x देखो इधर -1 -2, मतलब ये माइनस हो जा रहा है। y देखो इधर, तो इधर देखो प्लस में जा रहा है सब, मतलब ये माइनस प्लस हो गया।
उसी तरह इसमें आओगे तो पहले x, तो देखो पहले x मतलब ये माइनस, और फिर y, तो y भी देखो इधर माइनस मतलब ये भी माइनस। फिर उसके बाद देखो इधर अगर चलते हैं तो पहले x क्या है, ये प्लस है, और फिर y क्या है, ये माइनस है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लोग जान पा सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है। मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स एक्सिस का प्लस साइन होता है, और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट का भी साइन क्या होता है, प्लस। ठीक है, मतलब भुज और कोटि दोनों किस में लिखे होंगे, प्लस में ही होंगे। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट का बात किया जाए तो भुज माइनस में होगा, कोटि प्लस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं। जैसे अगर कोई पॉइंट दिया हुआ हो, मान लो 3 - 5, इसको हमें पता करना है कि इस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर देखो ये 3 के पहले कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, और 5 के पहले माइनस मतलब ये माइनस, तो ये प्लस और माइनस। तो देख लो प्लस और माइनस किस में होता है, यहाँ देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसको दिखाना होता तो कैसे दिखाते, 3, तो 3 कहाँ पे है, तो 1 2 3, यहाँ पर देखो 3 है, और उसके बाद -5, तो -5 किधर जाएंगे अब, y में। तो देखो ऊपर जाओगे तो प्लस में है, नीचे आओगे तो ये -5 है, तो 3 के सामने ये देखो -5 है, मतलब कि ये वाला बिंदु जो है ये 3 - 5 है। समझ में आ गई बात। अगर इसी तरह से रहता -2 - 3, तो ये देखो ये माइनस ये भी माइनस, इसका मतलब है कि दोनों माइनस माइनस में है। तो दोनों माइनस में मतलब ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट का केस है। और ये देखो पहले -2 किस में दिखाएंगे, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, बिल्कुल एक्स एक्सिस में दिखाएंगे। तो -2 जो हुआ तो यहाँ पे -2 है, और वाई एक्सिस जो है -3, तो ये -3 है, तो ये यहाँ पर आ गया, मतलब ये बिंदु -2 -3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निर्देशांक को दिखाते हैं, भुज और कोटि को दिखाते हैं, बिंदु को दर्शाते हैं, बिंदु को दिखाते हैं ग्राफ के ऊपर कहाँ पे कौन सा बिंदु है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो आज का क्लास हम यहाँ खत्म करेंगे, बेसिक क्लास था। अगले दिन जब मैं आऊँगा अगला वीडियो लेकर, तो वहाँ मैं आपको दूरी सूत्र सिखाऊंगा, कैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। दो बिंदु दिया हुआ है, अगर उसका निर्देशांक दिया हुआ है तो उसके बीच की दूरी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दूरी सूत्र को लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। बने रहिएगा मेरे वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए नए हैं तो आप क्या कीजिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ पर मैं बहुत सारा चैप्टर का वीडियो बना चुका हूँ। जो आपको ज़रूरत है उस चैप्टर को आप फ्री में भी पढ़ सकते हो घर बैठे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।